नमस्ते सभी को, स्वागत है दोस्तों आपका पैरामाउंट एजुकेशन में। तो हमने अपने चैनल पर स्टार्ट की हुई एक इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड और सुपर इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज का आज एक हमारा चैप्टर है सिटीजनशिप। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, उसको लॉस कर सकते हैं। प्लस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत का, और ये आपको आज आपके दादाओं परदादाओं की भी थोड़ी सी याद दिला देगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको उसके नोट्स डाउनलोड करने हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, सिटीजनशिप जो है हमारा, वो आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, और पार्ट सेकंड में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था यूनियन एंड टेरिटरी आते थे, वो 1 से 4 आर्टिकल तक थे। तो चलिए देखते हैं अपने आर्टिकल 5 को। तो आर्टिकल 5 हमें बोल रहा है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब है हमारा संविधान जब से स्टार्ट हुआ। तो अगर कोई डोमिसाइल था, मतलब रह रहा था इंडिया के अंदर, ऑन 26 जनवरी 1950 का हमें पता है कि हमारा इफेक्ट में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। और दूसरे पॉइंट में बोल रहा है अगर कोई इन तीनों में से, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, बोर्न इन इंडिया, या उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, कोई भी एक, या उसकी मम्मी या पापा, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो 5 साल तक बिफोर 26 जनवरी 1950, मतलब 5 साल से वो भारत के अंदर रह रहा हो 26 जनवरी 1950 से पहले, तब भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। या उसके एक पेरेंट्स पैदा हुए हों इंडिया के अंदर, तब भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, या फिर वो खुद ही पैदा हुआ हो। ठीक है, इसकी ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, DOB। डी मतलब डोमिसाइल, ओ मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंस, और बी मतलब बोर्न। दो बोर्न है ना, एक यहाँ पे पेरेंट्स और एक वो खुद बोर्न हुआ। ठीक है जी। तो ये तो हमारा आर्टिकल हमें 5 बता रहा है। और अब देखते हैं हम अपने आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 6 हमें बता रहा है कि सिटीजनशिप किसको सिटीजनशिप मिलेगी, जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से इंडिया में। अब ये कब माइग्रेट हुआ, इसमें से एक हमें डेट दी हुई है 19 जुलाई 1948, जो पाकिस्तान से इंडिया में आया 19 जुलाई 1948 से पहले, बिफोर में, तो वो तो सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएगा भारत का। और जो आया इसके बाद में, इस डेट से बाद में, तो उसको बस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, ये हमें आर्टिकल 6 बता रहा है। अब आते हैं अपने आर्टिकल 7 पर। देखिए आर्टिकल 7 क्या बता रहा है। आर्टिकल 7 कह रहा है सिटीजनशिप माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान चले गए लोग आफ्टर, इसने भी एक हमें डेट दे दी, मार्च 1 1947, और ऊपर वाले में दी हुई थी हमें आर्टिकल 6 ने 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 7 ने बोल दिया मार्च 1 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए उनकी सिटीजनशिप तो कैंसिल हो जाएगी, वो भारत के सिटीजन नहीं है। लेकिन उनमें से फिर कुछ ऐसे भी थे जो वापस इंडिया आ गए। अब वो पहले तो चले गए मार्च 1 1947 को, और वो फिर वापस इंडिया आ गए, तो उनको एक परमिट देना पड़ेगा, रिसेटलमेंट परमिट उसको बोलते हैं, और उनकी सिटीजनशिप वापस आ जाएगी, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 7 बोल रहा है। देखिए जैसे कि इंडिया से पाकिस्तान गए वो, तो उनकी सिटीजनशिप गई, और अगर वो फिर से वापस आ गए पाकिस्तान से, फिर से वापस आ गए इंडिया, तो उनको उनकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उन्हें परमिट देना पड़ेगा, रिसेटलमेंट परमिट जिसको बोला गया है। क्या पता उनका क्या हाल हुआ वहां पे, इसलिए वो वापस आ गए। ठीक है जी। अब आते हैं अपने आर्टिकल 8 पर। आर्टिकल 8 बड़ा सिंपल सा है, ये बोल रहा है इंडियंस अब्रोड, जो मतलब भारत के नागरिक हैं, वो बाहर रह रहे हैं, कैन रजिस्टर एज सिटीजन्स इफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया। कोई बंदा है, वो पैदा हुआ है सपोज करिए कनाडा में, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में पैदा हुए थे, वो भी कनाडा में रह रहे, लेकिन वो पैदा इंडिया में होते, बोर्न इंडिया में होते, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, बस उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी उसकी। ये आर्टिकल 8 ने बता दिया हमें। अब आर्टिकल 9 क्या कह रहा है। आर्टिकल 9 बात कर रहा है लॉस ऑफ सिटीजनशिप की। अब सिटीजनशिप किसी भी इंडियन की कैसे लॉस होगी। एक तो अगर वो फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप अपना ले किसी की भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर डुअल सिटीजनशिप की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो अगर वो किसी फॉरेन सिटीजनशिप अपना लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। बस ये आर्टिकल 9 हमें बता रहा है। ठीक है, अब अपने आर्टिकल 10 पर आते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। तो आर्टिकल 10 हमें बता रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप अनलेस पार्लियामेंट में लॉ। मतलब आप अपने सिटीजनशिप के अधिकार राइट अपने आपको बिल्कुल रहेंगे जब तक पार्लियामेंट उन पे कोई नियम नहीं बना देता। तो इस आर्टिकल 10 ने पार्लियामेंट को पावर दे दी सिटीजनशिप पर कोई भी लॉ बनाने के लिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने आर्टिकल 11 पर। आर्टिकल 11 बात कर रहा है, ये भी पार्लियामेंट की पावर की बात कर रहा है टू रेगुलेट सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 तो पावर दे रहा था पार्लियामेंट को, और ये उस पावर को कैसे रेगुलेट करना है, तो ये बता रहा है कि रेगुलेट कर सकता है एक्विजिशन और टर्मिनेशन के लॉ बनाकर। आर्टिकल ये पार्लियामेंट सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट कर सकता है, सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है किसी भी सिटीजन की भारत के। चलिए, अब इसी का यूज करते हुए आर्टिकल 11 का यूज करते हुए जो पार्लियामेंट है उसने निकाल दिया सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब अंडर आर्टिकल 11 है, तो आर्टिकल 11 ने एक्विजिशन और टर्मिनेशन की बात की थी, तो इसके अंदर भी एक्विजिशन और टर्मिनेशन की बात होगी। तो एक्विजिशन की बात कर रहा है 5 तरीके से, कि हम 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं भारत की सिटीजनशिप। जिसमें से पहला तरीका बताया वो है बाय बर्थ, जन्म के अधिकार से। अब वो कैसे, अगर कोई पर्सन इंडिया में पैदा हो गया तो वो तो ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएगा बाय बर्थ। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग तो कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं कुछ भी, हम तो पैदा हुए हैं इंडिया के अंदर, तो हमें ऑटोमेटिकली हम सिटीजन हो जाते हैं भारत के। दूसरा बोल रहा है, सॉरी ये बोल रहा है पहला ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी पैदा हो गया वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन, इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। डेट याद रखनी है आपको, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987। फिर इन्होंने चेंज किया इसमें कुछ, फिर दूसरे में इन्होंने बोला 1 जुलाई 1987 टू 3 दिसंबर 2004। 1 जुलाई 1987 टू 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर कोई पैदा हो रहा है उसे सिटीजनशिप जब मिलेगी जब उसका कोई एक पेरेंट भारत का नागरिक होगा। मतलब उसका या तो मम्मी जी या उसके पापा जी, वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन होने चाहिए उसको, तभी सिटीजनशिप मिलेगी अगर वो 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में पैदा हो रहा है। इससे पहले अगर जो 26 जनवरी 1950 से लेकर वन ये तुम्हारा जुलाई 1987 के बीच अगर हुआ था तो उसके कोई पेरेंट्स से फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके पेरेंट्स इंडियन हो या ना हो, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने फिर इसमें एक चीज और ऐड करी, इनका मन नहीं भरा, इन्होंने एक चीज और ऐड करी, तो इन्होंने डाला आफ्टर 3 दिसंबर 2004 अगर बोथ पेरेंट्स इंडियन है तब मिल जाएगी सिटीजनशिप, अगर एक पेरेंट इंडियन है तब मिल जाएगी सिटीजनशिप, पर उसका एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा एक रिसेंटली क्या कह 2-3 साल हो गए, सीमा हैदर और सचिन का एक वो केस चल रहा था। तो उसमें देखिएगा सचिन तो इंडिया का सिटीजन है पर सीमा हैदर एक इलीगल माइग्रेंट है। सपोज करिए उनको कोई बच्चा होता है और वो बच्चा जो है वो भारत का सिटीजन नहीं कहलाया जाएगा, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय बर्थ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसका एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है। यही ये बोल रहा है कि या तो बोथ पेरेंट्स इंडियन हो उसके या फिर एक पेरेंट इंडियन हो, तो एक पेरेंट के हिसाब से सचिन इंडियन हो गया, लेकिन दूसरी जो मदर है वो तो एक इलीगल माइग्रेंट है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बाय बर्थ। ये बाय बर्थ का कंसेप्ट है सिटीजनशिप का। अब अगला देखते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब है बाय लीनिएज, आपके मतलब जो रिलेशन में रह रहे हैं या आपके फादर मदर ग्रैंडफादर। तो बाय डिसेंट बोल रहा है अगर वो कोई भी चिल्ड्रन कोई भी चाइल्ड आउटसाइड बोर्न होता है इंडिया के तो उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट जब मिलेगी या तो उसका कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, जब वो पैदा हुआ उसके टाइम पर कोई भी उसका पेरेंट एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो उसकी मम्मी या पापा, तो उसको बाय डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, कोई लफड़ा नहीं होगा, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगला बोल रहा है बाय रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अप्लाइज टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है
वो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में फॉर 7 ईयर। आपको कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के रहे होंगे, लेकिन चलो इसे भी एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए किसी के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा में जाकर रह गए और उन्होंने वहीं की ही सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अलग है। उन्होंने उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन नहीं है वहां पे, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको जो उनका बच्चा होगा उसको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन तब मिलेगी जब वो यहाँ पर 7 साल आगे रह लेगा इंडिया के अंदर। ये बोल रहा है बाय रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब है कोई भी फॉरेनर है वो 12 साल तक इंडिया के अंदर रह ले तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 12 साल, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। तो रेगुलर रह रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बीच में जा भी सकता है अपने देश में, लेकिन उसको 12 साल तक यहाँ पे रहना पड़ेगा भारत के अंदर, तब उसको नेचुरल तरीके से सिटीजनशिप मिल जाएगी। चाहे इसका कोई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी उसके उसमें लीनिएज में कोई हो ही ना भारत का सिटीजन, ठीक है, उसको फिर भी मिल जाएगी। आप देखते हैं जैसे इस्कॉन मंदिर हो गए, इनमें छोटे बच्चे जो फॉरेनर हैं और यूएसए से अंग्रेज बोल लीजिए उनको, वो आके बड़े मतलब साधु संत का वहाँ पे काम करते हैं और एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं मतलब अपना। तो अगर वो 12-13 साल तक यहाँ पे रह लेते हैं, उनकी एज ही ऐसी होगी अभी 10-11 साल, तो और अगर 10-12 साल यहाँ पे रह लेते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली वे इंडिया के सिटीजन कहलाए जाएंगे बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से। फिफ्थ पॉइंट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। किसी भी टेरिटरी को अगर इंडिया जीत लेता है, जैसे सिक्किम को हमने अपने में मिला लिया था, तो सिक्किम के जितने भी लोग थे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल रही। बस सिंपल सा है ये 5 थे इसके एक्विजिशन के। और अब देखते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक तो बाय रिनाउंसिएशन, खुद से मतलब त्याग दे कि मुझे अब भारत के सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो एक तो टर्मिनेट सिटीजनशिप उसकी इस तरीके से हो जाएगी। एक बाय टर्मिनेशन, टेक्स मतलब टर्मिनेट कर देगी गवर्नमेंट अगर उसने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली। बताया था ना अभी आपको, ये तो आपको आर्टिकल वो बता रहा था, शायद 9 था, आर्टिकल 9 बता रहा था आपको। अगर उसने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, फिर इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब थर्ड है मेरा बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन में क्या है, गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी उसकी अगर उसने किसी फ्रॉड तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की हुई है। तो टर्मिनेशन के 3 वे हैं, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के 3 तरीके हैं, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर उसने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, और बाय डेप्रीवेशन अगर उसने कोई फ्रॉड किया जब भी उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। अब आता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको अमेंड किया गया था 2019 में। देखिए जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, जो हमारा ये था 1955 वाला, इसको अमेंड बहुत बार किया गया है। तो रिसेंटली इसको अमेंड किया है 2019 में। तो 2019 में क्या किया, ये पास हुआ हमारा दिसंबर 2019, ये आपको याद रख लेनी इसकी डेट। तो सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज थे उन लोगों को। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात हो रही है, ये तो आपने सुना भी होगा, बहुत न्यूज में चला था। तो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज कौन है? एक हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियन। इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, भारत में रह रहे हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये भारत में आ गए, 3 देश के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, तो इनको सिटीजनशिप इंडिया की दे दी जाएगी। ये था इस चैप्टर में बस। तो अगर आपको चैप्टर पसंद है, लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।